शुरुआत होता है वो बिंदु से, बिंदु 0 डायमेंशन होता है जी। रेखा, किरण, रेखाखंड, ये तीनों 1 डायमेंशन है, एक बीमीय है। 1 डायमेंशन है, क्या है? एक बीमीय। 1 डायमेंशन, एक बीमीय है। एक ही बीमा होगा इसका, या तो लेंथ, या तो ब्रेथ, या तो हाइट। तो एक बीमीय है, जबकि बिंदु क्या है? 0 डायमेंशन। तो बात हो गया रेखा के बारे में, हम लोग समझ गए कि नहीं? बोलिए। अब रेखा के अलावा हम लोग बात करते हैं कोण का। किसका बात करते हैं? तो कोण के बारे में समझो। कोण, अच्छा कोण 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है? बताओ तो। कोण 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है? तो कोण 2 डायमेंशन है, ये बात सत्य है। जैसे एक फिक्स पॉइंट को 2 डायरेक्शन में अगर आप रेखा द्वारा दर्शाएं या किरण द्वारा दर्शाएं, तो इनके बीच में जो गैप बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। नहीं तो 2 डायरेक्शन है कि नहीं? एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। कोण क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है। पॉइंट 0 डायमेंशन, एक बीमीय। 0 डायमेंशन रेखा, एक डायमेंशन, लेकिन कोण 2D होता है ना। इसको मापने के लिए अलग अलग मेजरमेंट है। जैसे डिग्री में मापेंगे, अरे बोलो, रेडियन में मापेंगे, लेकिन सॉलिड एंगल मापना होता है तो एस्टेरेडियन में मापते हैं। एस्टेरेडियन में मापते हैं, हाँ या ना? अब कोण, अलग अलग प्रकार के कोण होता है। कोण को एक बार समझ लेते हैं बेसिक, है ना। डिग्री, रेडियन और एस्टेरेडियन, ये सॉलिड में मापने के लिए होता है। ये किस में मापने के लिए होता है? सॉलिड में। अलग अलग नाम आप लोग जानते हो कोण का, समझो, ध्यान से समझो, कोण के बारे में समझते हैं। जैसे ऐसा है कि अगर 1/4 ले लिया जाए, तो इसको आप लोग बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। इसको नाम देते हैं आप लोग समकोण। इसको क्या नाम देते हैं? समकोण। लेकिन समकोण से छोटा अगर कोण हो, समकोण से छोटा कोण हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, राइट एंगल। लेकिन 90 डिग्री से अगर बड़ा हो तब क्या बोलेंगे सर? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस या अधिक कोण। ऑब्ट्यूस या क्या हो जाएगा गुरुजी? अधिक कोण। अब यही सबसे त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज वगैरह, तो ये जानना जरूरी है। तो क्या हो गया? अधिक कोण। अच्छा ये वाला बाबू 180 डिग्री होगा, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वो तो इंग्लिश में ना, हिंदी में है। सीधे रिजु कोण सुना है? ये रिजु कोण होगा कि नहीं होगा? तो ये स्ट्रेट एंगल में जो कोण बनेगा क्या बोलेगा? 180 डिग्री। इसको हम बोल सकते हैं अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो रैखिक युग्म कोण भी बोला जाता है, रैखिक युग्म कोण। अच्छा 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा, उसको क्या बोलेंगे? 180 डिग्री से बड़ा रहेगा कोण, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। तो सब कोण के बारे में पता हो गया, याद करो। 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण। 180 डिग्री को रिजिड कोण बोलेंगे, रैखिक कोण बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, सब कुछ बोल सकते हैं। 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। कुछ दिमाग में गया? अरे बोलो कि फिर से बताएं? छोटी छोटी बात बता रहे हैं। प्रतिवर्ती कोण,
प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। पीछे आ जाए, फिर से बता दें। बिंदु बता दिए, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, कोण में कौन कौन सा कोण होगा, ये सारी बातें हो गई। अब आगे चलें। खत्म हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चले आगे। तो अब देखो बात को समझना, अलग अलग टर्म होता है जैसे कोण के रिलेटेड। एक होता है बाबू लंब समद्विभाजक, एक क्या होता है, लंब समद्विभाजक। ये सब टर्म को जानना जरूरी है। ये सब टर्म अगर नहीं ना जानोगे तो ज्योमेट्री में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, अगर बेसिक ठीक नहीं है तो, है ना। दूसरा होता है बाबू कोण के समद्विभाजक। कोण के क्या, समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या था बाबू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है बाबू, वो जनरली यूज होता है लेंथ को बाइसेक्ट करने के लिए, लेंथ को बाइसेक्ट करने के लिए। बाइसेक्ट मतलब द्विभाजक, बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब विभाजित करना, तो दो बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे अगर कोई लेंथ है ना, जैसे दे दिया गया बाबू ये 8 सेंटीमीटर, ये कितना 8 सेंटीमीटर। इसको अगर आपको दो बराबर बराबर भागों में बांटना है ना, और इससे एक लाइन गुजारना है जो बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए जो यूज होता है लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बचपन में तुम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि गुरुजी ऐसा है कि हम लोग आधा से ज्यादा परकाल ले लेते हैं। आधा से ज्यादा परकाल क्या करते हैं, ले लेते हैं, और आधा से ज्यादा परकाल फिर वही वाला जो था उसको बिना चेंज किए हुए इधर से भी ले लेंगे, और ऐसे करके जहां पे कट किया वहां से नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन डालेंगे, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर भागों में आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, लंब समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक। दूसरा टर्म है गुरुजी कोण के समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक। इसके लिए जो टर्म यूज होगा, मान लिया ये कोण है, ये थीटा है, अब इसको बीच बीच से गुजारना है, तो परकाल लेगा और आधा से ज्यादा मापेगा, परकाल लेगा आधा से ज्यादा मापेगा जी। जिस बिंदु से कट किया ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है आने वाले समय में, जब हम लोग त्रिभुज के केंद्र जब पढ़ेंगे तो वहां पे इनकी बहुत ज्यादा चर्चा होगी। तो भुजा के समद्विभाजक क्या है, कोण के समद्विभाजक क्या है, बोलो, विचार करो, बताओ। अभी तक कुछ ऐसा हुआ है? अजय कुमार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलो। ऐसा अभी तक कुछ बात ऐसा बोले हैं कि आपके दिमाग को टेंशन दे? नहीं ना, याद हो रहा है? चलें आगे। तो अभी तक जो हमने बात किया बड़ा बेसिक बात किया है। अब हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात आने वाला है ना, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, समानांतर रेखा के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समानांतर रेखा वैसे दो रेखा समूह को कहते हैं जिनके बीच में जो लंबवत दूरी है हमेशा कांस्टेंट होता है। लंबवत दूरी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, अर्थात दोनों के बीच में लंबवत दूरी हमेशा सदैव समान होगी, हमेशा क्या होगी, समान हो, कभी चेंज होने वाला नहीं। एग्जाम्पल के लिए रेलवे पटरी, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो आदमी गए हो कि नहीं, यानी कि दूरी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। यानी कि समानांतर रेखाओं के लिए जो डिफिनीशन होगा, वैसे दो रेखाओं का समूह जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, या जिनके बीच में लंबवत दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है, तो उसे हमें क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। तो शुरू करें आगे। हाँ, अगर ये समानांतर रेखा है तो इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है उसको अगर आपने समझ लिया और याद कर लिया तो आपको ज्योमेट्री पढ़ने का अधिकार है। अगर वो याद नहीं हुआ
तो ज्योमेट्री पढ़ने का अधिकार नहीं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है कंपटीशन के लिए, यहीं से एक्चुअली में ज्योमेट्री यहीं से शुरू होता है ना। तो उसको समझते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये दो समानांतर रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं, इसको अगर इसको इसमें इसका नाम देते हैं, एक का नाम दे दिए L1 और दूसरा क्या नाम दिए L2। एक का नाम दिए L1, दूसरा का नाम क्या दिए L2। अगर इसको अगर एक कोई तीसरा रेखा कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रियक छेदी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रियक छेदी रेखा। तो ये जब कट करेगा तो आपको कोण दिख रहा होगा। कौन कौन सा कोण दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण है। और आठों कोण के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग 3 स्टेज में पढ़ेंगे। पहला जो है बाबू, पहले हल्का वाला पढ़ लेते हैं सब क्या, ना पहले भारी वाला ही पढ़ लेते हैं। एकांतर कोण, पहला टर्म क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अब भैया अल्टरनेट में भी 2 पार्ट होता है, एक होता अंतः एकांतर और एक क्या होगा बाह्य एकांतर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, पहला बात होगी। दूसरा है गुरुजी संगत कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप बोलेंगे जी सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात समझ में आया। और तीसरा जो सबसे गरीब वाला है वो होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इन तो तीनों कोणों में सबसे जो सस्ता है शीर्षाभिमुख कोण ही है। नाम से ही पता चल रहा है शीर्षाभिमुख कोण, है ना। जैसे शीर्षाभिमुख कोण में देख लो यहाँ से, गुरुजी ये तिरछा तिरछा जो कोण है, जो तिरछा तिरछा जो कोण है बराबर होगा, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, 2 बराबर कितना 4, 1 बराबर कितना 3, 6 बराबर कितना 8, 5 बराबर क्या 7। तो शीर्षाभिमुख कोण का मामला खत्म हो गया। अरे बोलो, खत्म हुआ कि नहीं। अब बात रहा गुरुजी संगत कोण और एकांतर कोण। तो पहले एकांतर कोण बताएं कि संगत कोण बताएं, बोलो। पहले संगत बताएं। तो संगत कोण भी बहुत आसान है, ध्यान से समझना, कहानी सुनना। जब भी आप अपने घर में जैसे ही बचपन से बड़ा हो रहे होंगे तो दोस्त आपका बनना शुरू होगा कि नहीं। लेकिन अगल बगल वाला से दोस्ती करते होंगे तो मम्मी गुस्साती होगी, चिढ़ती होगी, मतलब जस्ट आपके घर के बगल में। क्योंकि मान लिया जैसे तुम वहाँ जाओगे, घर का बात इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा जी। नहीं, बहुत तरह के बात होता है, मतलब पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा एक स्वाभाविक नेचर है। तो मम्मी आपको डांटेगी जस्ट घर के बगल में दोस्ती करने के लिए। हालांकि आप उस मोहल्ला में 10 घर बाद दोस्ती कीजिएगा तो कोई दिक्कत, लेकिन जस्ट बाउंड्री सटा वाला लोग से दोस्ती कीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि उनसे अक्सर झगड़ा होते रहता है। क्या ये बात सत्य नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा, जैसे मान लिया कोई कपड़ा फेंक दिया, लोटा फेंक दिया, बाल्टी फेंक दिया, इस तरीके झगड़ा नहीं होता है, सत्य बात है। फिर मोरल वैल्यू की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, होता है कि नहीं। हाँ, तो अगर माता जी ने बोला, जैसे मान लो एक कोई लड़का है ना, तो माता जी का कहना है कि जस्ट बगल वाला से दोस्ती नहीं करना, है ना। दोस्ती करो इसी मोहल्ला में। जैसे आप मान लीजिए कि ये जो लाइन है 2 मोहल्ला बना रहा है, एक इधर का मोहल्ला है, एक इधर का मोहल्ला है। तो बोल रहे ठीक है इसी मोहल्ला में दोस्ती करो, लेकिन एक को अगर दोस्ती करना है तो 4 से ना करके अगला घर 5 से करेगा।
एक को 4 से ना करके किससे करेगा? 5 से। तो हम बोलेंगे गुरुजी संगति करना है गुरुजी, एक को किससे? 5 से। तो 1 और 5 क्या होंगे? संगत कौन से बराबर होगी? संगति हो गया। तो अगर 4 को अगर दोस्ती करना है तो इसके जस्ट घर के बगल में है कि नहीं? अरे खेत पड़ गया लेकिन घरवा तो बगले में ना, इसके बीच में थोड़ी कोई घर है। तो 4 5 से दोस्ती ना करके किससे करेंगे? 8 से। हाँ तो 4 8 से दोस्ती करेंगे, 5 से ना करके 8 से करेंगे ऐसा। अच्छा इधर में अगर मान लिया कोई दूसरा लड़का 2 है तो 3 से दोस्ती ना करके किससे करेगा? 6 से। 2 वाला 6 से, 3 वाला 7 से। 2 वाला 6 से, 3 वाला। क्लियर है वो? पक्का? झूठ नहीं ना बोल रहा? क्वेश्चन में आएगा तो घबराओगे नहीं ना? अब हो गया। अब आखिरी दौर है। एक ही मोहल्ला में इधर या तो इधर संगति, बगल वाला से संगति नहीं करेगा, नहीं तो लड़ाई ना हो जाएगा। लड़ाई ना हो जाएगा फिर। ये दोनों अलग अलग है, इसका कहानी इधर याद रखो, इसका कहानी इधर याद रखो, मिलाओ मत। बहुत बढ़िया। चले आगे। तो आगे बात करते हैं। बोलेंगे सर एकांतर कोण। एकांतर मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट का यहां पे मतलब आप अपोजिट समझ सकते हैं, है ना? मतलब मोहल्ला अल्टरनेट, एक दूसरे के अल्टरनेट मोहल्ला। जैसे अब जो बात है कि गुरुजी एक इस साइड मोहल्ला है, एक साइड इस साइड मोहल्ला है, इस मोहल्ला के अल्टरनेट में ये है, इस मोहल्ला के अल्टरनेट में ये। बात तो क्लियर है। बात है गुरुजी अंतः और बाह्य। तो ये दोनों लाइन के अंदर को अंतः बोलेंगे, लाइन के बाहर को क्या बोलेंगे? बाहर बाह्य बोलेंगे, यही ना होगा? तो पहले हम लोग अंदर की बात करें, अंदर की, दोनों लाइन के अंदर में बात करें। तो 3 के अपोजिट में कौन है? 5। अंदर में 3 के अपोजिट में क्या है? और 4 के अपोजिट में क्या है? अंदर में। तो हम बोलेंगे गुरुजी अंतः में 3 के अपोजिट में कितना है? 5। और 4 के अपोजिट में कितना है? अरे बोलो। तो 4 के 6 नहीं बोले? 3 के अल्टरनेट में कौन है? 5। और 4 के अल्टरनेट में क्या है? 6। अंतः का अंतर को। अरे याद हुआ? नहीं याद होगा तो ज्योमेट्री में जहां से चले तो वही रह जाओ। इसलिए ज्योमेट्री में याद करवाना बहुत जरूरी है। मेन चैलेंज है मास्टर के लिए याद करवाना। नहीं तो पढ़ाने के लिए इसमें क्या, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। 2 दिन के बाद तुम लोग गायब हो जाएगा, याद नहीं होगा तो। सीरियसली बता रहा है, तुम लोग नहीं आएगा फिर। इसलिए एडवांस मैथ चैलेंजिंग होता है टर्म को याद करवाना। बहुत बड़े। आगे चलें। अगला बात है बाह्य। बाह्य मतलब लाइन के बाहर और अल्टरनेट साइड में। तो 1 के उल्टा साइड में बाहर में कौन है? 7। और 2 के उल्टा साइड में बाहर में कौन है? 8। बाहर में यही ना है। तो हम बोलेंगे सर 1 बराबर कितना? 7। और 2 बराबर कितना? 8। बाह्य कौन से है? खत्म। अब तुम हमें बताओ, इतना देर सोच समझ के तुमको शुरू से जितना पढ़ा याद हुआ कि नहीं? अगर यहां तक बात याद हो गया तो ज्योमेट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारे पास। और नहीं ये सब बात याद हुआ तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। लगा किसको किसको बराबर करना, गुरुजी क्या क्या बताए हमको नहीं पता, हो जाएगा दिक्कत। ये हम अपना बनाए हैं, मम्मी पापा ऐसा वाला बात, ये तुमको कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। तुमको ये भी बता देते हैं, ये बात हम अपना खुद बनाए हैं। चलें आगे। तो ये सब पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना बात को। एक एक चीज पे क्वेश्चन पूछा गया या यूज होगा। अब हेडिंग लगाओ बाबू, त्रिभुज। क्या हेडिंग लगाओगे? सब पे क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता नहीं करना। ट्रायंगल। तो त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें
तो 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? ABC। क्या कोई भी 3 लाइन से त्रिभुज बनाना संभव है? क्या कोई भी 3 लाइन से त्रिभुज बनाना संभव है? नहीं। तो कोई भी 3 से नहीं, उसके लिए एक सर्टेन मापदंड है। मापदंड कैसे है कि जैसे सर अगर 3 अगर भुजा है तो इसके लिए मापदंड ये है कि 2 ऐसा लंबाई का योग होना चाहिए, है ना, जो तीसरा से क्या होना चाहिए? बड़ा। 2 में कोई भी 2 आ जाएगा तो B प्लस C का योग A से बड़ा होना चाहिए, C प्लस A का योग किससे बड़ा होना चाहिए? 20। इस तरीके से लेंथ वाला हम लोग को चाहिए, है ना। इस तरीके का लेंथ का सेटिंग रहेगा तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है त्रिभुज बनाना। हम बोलेंगे सर और भी कोई कंडीशन है, हम बोलेंगे कि अगर इसका डिफरेंस जो है बाबू लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। डिफरेंस जो है लेस देन क्या होना चाहिए? थर्ड साइड होना चाहिए। डिफरेंस जो है लेस देन क्या होना चाहिए बाबू? थर्ड साइड होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक चीज को हम कंसीडर करें तो कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए जो तीसरी भुजा जो होगा बाबू, उनके अंतर से बड़ा और योगफल से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अंतर से बड़ा और योगफल से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग समझ पाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसी क्या घटना है जिसके कारण ये सब बात हो रही है। ये भी बात को देखना पड़ेगा, और इस पे तो क्वेश्चन एग्जाम में एकदम भर भर के आता है। इस बार भी आया है ना कि मैक्सिमम परिमाप क्या होना चाहिए वाला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आया था। मैक्सिमम परिमाप क्या होना चाहिए। चलें आगे, तो बोलिए। जैसे अगर हम एक लेंथ लेते हैं बाबू 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 लेंथ लेते हैं, तो अगर पहले ये बताइए कि क्या इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन है गुरुजी? 2 भुजा का योगफल जो है तीसरी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन 5 4 9 अगर आप जोड़ते हैं तो 9 10 से छोटा ना हो जाता है जी, है ना। और इनका अंतर अगर देखो तो 10 - 5 5 है। अंतर वो है जो इससे 4 से बड़ा हो जा रहा है, और अंतर है जो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तीसरा छोटा होना चाहिए कि नहीं? बोले गुरुजी ज्योमेट्री में कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे समझिए कि मान लो 10 सेंटीमीटर का लाइन है। 10 सेंटीमीटर क्या है? लाइन, सबसे बड़ा वाला। अगर आप 5 सेंटीमीटर देखें, कितना सेंटीमीटर देखें? 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 10 हो रहा है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लेते हैं, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का लाइन है। अब आपको त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना। तो त्रिभुज बनाने में 10 सेंटीमीटर का तो आप बना दिए, अब एक 5 चाहिए और दूसरा कितना चाहिए? 4। तो जैसे ही आप 5 लेंगे परकाल से, 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहां परकाल से लेके अगर बनाने जाएंगे बाबू ऐसे, है ना, ऐसे आएगा। ठीक है, परकाल घूम के ऐसे आ जाएगा, और इधर से 4 लेने जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये परकाल जो है यहां से 4 परकाल नाप के लेंगे तो ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो कहीं मिलन होगा नहीं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में अगर हम लिखें 10 6 7, 10 6 क्या लिखें? ऐसा लिखें, है ना। इसमें क्या घटना होगी वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 हो रहा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब 10 में देखो 6 निकालते हैं, 1 2 3
4 5 6, 6 ये है ना? अरे 6 है कि नहीं बोलो? अगर परकाल से अगर हम ऐसे करके बनाए बाबू, तो 6 कहीं इधर पे आएगा? ये पूरा 6 का आर्क बन रहा है। 7 देखेंगे तो इधर से 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये है बाबू। यानी कि इधर से जब परकाल लेके ऐसे बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। और यहां पे कट हुआ, तो जहां पे कट हुआ बाबू वहीं से ट्रायंगल का निर्माण होगा, वहीं से ट्रायंगल क्या होगा। लेकिन गुरुजी यहां कहीं कट रहा है, एक इलाहाबाद है, एक मुंबई है, कोई मिलन। तो इसलिए गुरुजी दो भुजा का योग जो है तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजा का जो अंतर है वो तीसरी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए अपने तरफ से अगर कुछ बात लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इन बातों को आपको सोचने के लिए वक्त दिया जाएगा, आप सोच लेंगे तो सब एक एक टाइप में क्वेश्चन करवाया जाएगा और बहुत मजा आएगा। एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया है, हर एक एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, बचपन की बात को रिकॉल करवा रहा हूँ कि किसी तरीके से आपका दिमाग उसमें चला जाए। चलें आगे तो बोलो, ये समझ गया ये बात को? आज चले ना, चलो अगला हेडिंग लगाओ, त्रिभुज के प्रमेय। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो प्रमेय है त्रिभुज में, उसके बारे में बात करते। तो एक त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सबसे पहला थ्योरम है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? कोई एक त्रिभुज अगर बनाएं अगर आप, और इसमें अगर दो कोणों की बात करें, है ना, ये दो त्रिभुज की भुजा बराबर है, ए बी है बाबू और ये सी है। ए बी अगर ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन है बाबू? सी। और इसके सामने वाला कौन कौन है? बी। उसके सामने वाला कोण क्या है? बी। या ऐसे भी बोल सकते हैं गुरुजी, ए एक काट देंगे तो ये कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। कोण बी बराबर क्या? कोण सी। दिख रहा जी? नहीं दिख रहा। गुस्साएगा, बोलेगा नारंगी का क्या काम है गुरुजी? कोई काम है? नारंगी का कोई काम नहीं। तो ए क्या हो गया कैसे? तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? कोण बी बराबर क्या? कोण सी। इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी क्या है? सत्य है। इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है। उल्टा भी क्या है? अब बोले कैसे सत्य है? उल्टा का मतलब क्या है? यदि कोण बी बराबर कोण सी दे दिया, यदि कोण बी बराबर क्या दे दिया है? सी। ये था यदि ए बी बराबर ए सी है, यदि ए बी बराबर क्या है? ए सी है। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया बाबू क्या? कोण बी बराबर कोण सी। यदि बी बराबर सी दिया है तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या? परिणाम। परिणाम क्या आएगा? बी के सामने क्या है? ए सी। और सी के सामने क्या है? ए बी। ये दोनों क्या होगा? दोनों क्या होगा? बराबर। तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। उल्टा को क्या बोला जाता है? वाइस वर्सा। तो उल्टा भी क्या है? सत्य।
सत्य है। समझ में आ रहा है? पीछे टी शर्ट वाला लड़का, ये बात समझ में आया? याद हुआ? याद है? गुड। आगे चले। अगला बात कि गुरुजी समान भुजा के समूह कोण बराबर है, ठीक है, लेकिन गुरुजी अगर मान लिया ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा। ए नाम है, इसका नाम बी है, और इसका नाम क्या है? सी। अगर गुरुजी अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा की वैल्यू बीटा से क्या है, तो भुजा के बीच में क्या रिलेशन होगा? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। हाँ गुरुजी, अल्फा जो है, अल्फा के सामने वाला भुजा क्या है? ए सी। तो जितना बड़ा कोण उतना मुंह फाड़ेगा, उतना बड़ा उसके सामने में साम्राज्य होगा कि नहीं? अरे बोलो। अरे जितना ऐसे फाड़ेगा, कोई इतनी सुन फाड़ा तो उसका भुजा सामने वाला छोटा, इतना बड़ा फाड़ेगा तो ज्यादा। तो जितना ज्यादा मुंह फाड़ेगा उतना ज्यादा भुजा होगा। अरे मुंह में जब डालते हो, जितना बड़ा मुंह फाड़ते हो उतना बड़ा कोर लेते हो कि नहीं? 3-4 उंगली से ज्यादा नहीं। पान खाता होगा, गुटखा खाता होगा, खैनी खाता होगा, यही करता होगा है ना? तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ खाता पक्का। हाँ 3-4 चले आगे, बोलो। तो गुरुजी अल्फा के सामने क्या है? ए सी, और ये बीटा के सामने क्या है? ए बी। बात हो गया खत्म। कोई दिक्कत हो? अगला बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला बात बोले। अगला बात यह है कि आपने सुना होगा बाह्य कोण के बारे में। किसके बारे में सुना है? बाह्य कोण। बाह्य कोण। तो थ्योरम यह है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा। तीसरे बाह्य कोण के, तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा। तीसरे बाह्य कोण के क्या होगा? 9वां क्लास के तरह पढ़ा रहे हैं, पूरा लिख के पढ़ा रहे हैं। हालांकि कोई कोई बात में लिखेंगे, बाकी सब बात में नहीं लिखेंगे ना। तो तीसरे बाह्य कोण के क्या होगा बाबू? बराबर होगा। समझो बात। अब बोलेंगे गुरुजी इसमें कैसा होता है? देखो ये है आपका त्रिभुज, ये आपका क्या है? त्रिभुज। इस त्रिभुज में कोई भी दो अंतः कोण अगर आप ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं, एक है अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। तो इसका अंदर में दो कोण है, तीसरा बाह्य कोण कैसे डिसाइड करते हैं? गुरुजी अगर इस भुजा को अगर एक्सटेंड किया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के बाद ये तीसरे कोण का बाह्य कोण है। तीसरे कोण का क्या है? तो ये बाह्य कोण जो होगा, इन दोनों अंतः कोण के योग के क्या होगा? ये बात समझ में आया? नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के, हाँ, सुदूर कोण दो अंतः कोण के योग के बराबर होगा। सुदूर बाह्य, सुदूर बाह्य कोण है ना। इंग्लिश में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल, तीसरे बाह्य। नहीं, आगे चलें तो ये सब बात को याद करके लाना है, कल डंडा भी लाएंगे।
क्योंकि जब तक याद नहीं होगा, जब तक ज्योमेट्री में मन नहीं लगेगा, इस समय काम ना हो कि कुछ ही बोल दें, लड्डू उड्डू बोल के पढ़ा दें। इसमें बातें याद होनी चाहिए, बातें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब दूर तक बात जाएगा। है रीजनिंग विजनिंग इस समय नहीं लगता है, वो बहुत पीछे छूट जाता है रीजनिंग विजनिंग। ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रीगो में रीजनिंग से कोई रिलेशन नहीं। रीजनिंग का रिलेशन मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से है, भयानक है, नंबर सिस्टम से है। इसके ऊपर वाला लिखिएगा, हाँ, जो भुजा बड़ा उतना बड़ा मुंह फाड़ेगा। तो यहाँ बड़ा कौन है? अल्फा। तो अल्फा मुंह फाड़ा तो कौन भुजा दिखा बड़ा में? AC। मुंह फाड़ा तो क्या आया? AC। बीटा मुंह फाड़ा तो कौन आया? AB। तो बड़ा मुंह किसका था? अल्फा का। तो बड़ा भुजा कौन देगा? AC देगा, अल्फा। चलें आगे। चलो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है त्रिभुज का, दोनों का नाम है बाबू, एक का नाम है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, एक का क्या नाम है? इंटरनल बाइसेक्टर हिंदी लिखेंगे ना, काहे चिंता कर, बाइसेक्टर थ्योरम। और एक का नाम है एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम को हिंदी में बोलेंगे कोनों के आंतरिक विभाजक प्रमेय, है ना। कोनों के, इंग्लिश में ऊपर ही रहेगा तो ठीक है, कोनों के आंतरिक विभाजक प्रमेय। इतना देर क्यों लिखते हैं पता है? जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा है इसमें, कि जितना देर इसमें बातें चलती है उतना देर तक ये बात तो आपके दिमाग में घूमेगा, और नहीं तो समय काम में तुरंत नहीं चल जाते आगे। तो जितना देर लिखेंगे उतना देर आपके दिमाग में जाएगा। ये भी एक साइंटिफिक तरीका है ना। हाँ, 2 बार लिखना कि दिमाग में आपका जाए। और एक क्या है? कोनों के बाह्य विभाजक प्रमेय, कोनों के बाह्य विभाजक, कोनों के बाह्य विभाजक। क्या समझा? कोनों के आंतरिक विभाजक प्रमेय, कोनों के बाह्य विभाजक प्रमेय। अब बोलेंगे गुरुजी आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या होता है? तो देख लें, बस यूं ही 1 सेकंड में याद हो जाएगा। केवल इधर कंसंट्रेट करना, दम 1 सेकंड में याद हो जाएगा। देखो देखो ना जी कैसे याद होता है। देखो एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है ना। बाइसेक्टर पढ़ा है ना, एंगल बाइसेक्टर आप लोग को, कोनों के समद्विभाजक बताया ना। हाँ, एंगल बाइसेक्टर। तो गुरुजी अगर ये ABC अगर कोई त्रिभुज है, इसके A कोण को समद्विभाजक किया जाए, मतलब आधा आधा में काटा जाए, और समद्विभाजक जो है D बिंदु पर BC को मिलता है। D बिंदु पर किसको मिला? BC को मिला। यानी कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है, तो AD को हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, कोण का समद्विभाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AD को एंगल बाइसेक्टर या कोण का समद्विभाजक। किसका? कोण A का। कोण A का AD जो है क्या है? कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। हम बोलेंगे सर यदि AD कोण A का, है ना, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बीच बीच से आया है ना,
तो रिजल्ट क्या होगा पता है? तो रिजल्ट क्या होगा बताओ? नहीं, रिजल्ट होगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। बी डी बटा क्या हो जाएगा बाबू? डी सी। बी डी बटा क्या हो जाएगा? डी सी। ए बी बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बटा डी सी। मतलब इन दो भुजाओं का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात। अनुपात रेशियो आ गए, रेशियो पढ़ा है ना पहले ना। वो बराबर तब होगा जब वो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। ये हम जनरल ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, ये समझ में आया बात? इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी क्या है? सत्य। वाइस वर्सा ट्रू। अब बोलेगा वाइस वर्सा में क्या लिखेंगे गुरुजी? ये भी तो बात है, ये सब याद कर लीजिएगा सब। नहीं याद होगा सब? याद हो जाएगा तो पता है बहुत मजा आ जाएगा, है ना, बहुत जीवन खूबसूरत हो जाएगा आप लोग। हाँ चलो, इसका उल्टा भी सत्य है। इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू। बीच बीच में इंग्लिश लिख रहा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ये हम अपना मन लगाने के लिए लिख रहे हैं। समझ मत लेना कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कोई भी टर्म इंग्लिश में ऐसा कोई बात लिखे, इसका मतलब उल्टा सत्य कहने का मतलब यदि यदि ए बी बटा ए सी का रेशियो दिया हुआ है बाबू, ए बी बटा ए सी का रेशियो दे रहा है और बी डी बटा डी सी का रेशियो दोनों बराबर है। चित्र में आपको बराबर दिखा, क्या दिखा? ये देखो, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी दिख गया, तो रिजल्ट क्या होगा पता है? तो रिजल्ट होगा ए डी कोण ए का समद्विभाजक होगा। क्या होगा? समद्विभाजक होगा या एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल को बाइसेक्ट करना एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। यह भी बात को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बात समझ पाए। और एक बार जब त्रिभुज पढ़ लोगे, त्रिभुज के 10 20 50 प्रॉब्लम बना लोगे तो इतना अच्छा लगेगा तुमको, लगा यही सब पढ़ते रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी, समझे। ये कोण इधर से बराबर होगा, ये ऐसे है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। जिस तरीके से रीजनिंग पढ़ते होंगे तो बहुत बार दिमाग काम करता है, उसी तरीके से ज्योमेट्री में सोचने की क्षमता बढ़ाता है। सोचने वाला यही है कि कौन कौन बराबर होगा। अच्छा, इधर से भी बराबर हो सकता है क्या? इधर से भी हो सकता है क्या? बहुत तरह का पॉसिबिलिटी देखते हैं, कुछ अपने से रैंडम वैल्यू डाल के देखते हैं, है ना। ये टॉपिक तो चले, ये बात याद हो गया? अरे बोलो, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा, कब? जब समद्विभाजक, और ये दे दिया है तो समद्विभाजक हो गए। राम का दोस्त मोहन है तो मोहन राम का दोस्त नहीं होगा? अरे सीधा सीधा बात है। चाहने की बात अलग। अब आगे आ जाओ, ये वाला एक्सटर्नल बाइसेक्टर, सेम रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी, है ना। अब गुरुजी बात ऐसा है कि ध्यान से समझिएगा, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से बनाते हैं, चित्र को ऐसे बना दे, ठीक है। अगर हम इस भुजा को बढ़ा दिए, तो भुजा को बढ़ाइएगा तो एक कोण बाहर में दिखेगा कि नहीं? कोण बाहर में दिखेगा। इसको हम लोग अगर बाइसेक्ट करें तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है कि नहीं बोलो? ये आंतरिक विभाजक था, ये बाह्य विभाजक है। ये अंदर में था इसलिए आंतरिक विभाजक था। ये क्या था? आंतरिक विभाजक, इंटरनल बाइसेक्टर। लेकिन बाबू ये तो क्या है? बाह्य विभाजक है। ये क्या है? बाह्य। तो अगर बाबू ये बाह्य विभाजक है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुरुजी बाह्य विभाजक, इस भुजा को अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें, इस भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा दें, तो भुजा को आगे की ओर बढ़ाने के बाद रिजल्ट क्या होगा सर?
हम बोलेंगे रिजल्ट वही होगा जो पहले हो रहा था। भुजा हमारी कौन कौन दो है, एक ए बी है और एक क्या है, ए सी। तो ए बी बटा क्या था, ए सी, बराबर बराबर। ये डी किसको मान रहे हैं बाबू, इसको क्या मान रहे हैं, डी। तो वहां क्या था, बी डी बटा डी सी, मतलब जिस पॉइंट पे काटा है इसको, बी से लेकर डी और डी से लेकर सी, बी सी मेन है तो बी से डी और सी से डी। यहां पर भी डी तो दोनों जगह ना होगा जी, अरे बोलो, डी नीचे में भी होगा डी ऊपर भी होगा। एक जगह है बी और दूसरा जगह क्या है, सी, तो बी डी बटा क्या, सी डी। सेम रिजल्ट है, बोलो तो रिजल्ट क्या है, बी डी बटा डी सी, मतलब यहां बी से लेकर डी तक जहां काटा और सी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक और सी से लेकर डी तक। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजक प्रमेय। याद हुआ, याद हो गया, तुमको नहीं याद हुआ, अपडेट मारोगे सॉफ्टवेयर तब। गुड। इसका उल्टा भी क्या है, सत्य। इसका उल्टा भी क्या है, सत्य। इसका उल्टा भी सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, इसलिए नाम क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सारा बात याद हो गया। थोड़ा सा आप अपने नोट्स निकाल के देखिए, हमने जीरो से बात किया अभी तक। अभी तक क्वेश्चन एक भी नहीं लिखवाए बाबू, क्वेश्चन एक भी नहीं। क्विक रिवीजन मारते हैं। बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, क्या है, बिंदु, हाँ, जीरो डायमेंशन। रेखा इनफाइनाइट लेंथ का, किरण भी इनफाइनाइट ही लेंथ का है, एक तरफ फिक्स होता है दूसरे तरफ चलते जाओ। लेकिन रेखाखंड जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, है ना, ये इसका लंबाई फिक्स होता है 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। अब बोलेंगे जी सर। अगला बात बताओ, कोण क्या होता है, 2 डायमेंशन। ये सभी कोणों के बारे में हमने जानकारी लिया। एक न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। ये समकोण 90 डिग्री, समकोण से ज्यादा और 180 डिग्री से कम को अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। इसको रिजु कोण बोलते हैं या रैखिक कोण बोलते हैं, है ना। अच्छा, 180 डिग्री से अगर बड़ा माप हो रहा है तो उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना। डिग्री को मापते हैं डिग्री में, सॉरी कोण को मापते हैं डिग्री में, रेडियन में, अष्टरेडियन में। अब बोलेंगे जी सर, हमने 2 टर्म बताया, लंब समद्विभाजक और कोणों के समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का यूज हमने कर लिया है, लंब समद्विभाजक का यूज हमने अभी नहीं किया है। जो अगले क्लास में हम लोग यूज करेंगे वो आएगा परिकेंद्र में बनेगा। वो किस में बनेगा, परिकेंद्र में आएगा। अब बोलेंगे जी सर, है ना। अब एकांतर कोण के बारे में ये बता दिए, मम्मी पापा वाला सब कहानी सब बता दिए हैं। ये तो याद हो जाना चाहिए क्या, अगर ये नहीं याद होगा तो जीवन बेकार है। जीवन क्या है, बेकार, नहीं बेकार है, व्यर्थ नहीं। त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज के लिए हमने प्रैक्टिकली देख लिया जी, है ना, पूरा देखकर, है ना, कैसे कैसे क्या होगा पूरा एकदम प्रैक्टिकली समझ लिए चीजों को। फिर उसके बाद हम लोग बात किए त्रिभुज के प्रमेय। प्रमेय में समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, इसका उल्टा भी सत्य है। अगर कोण समान है तो भुजा भी सत्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर भुजा बराबर दिया है तो कोण बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हमने बात किया कि जितना बड़ा कोण उसके सामने वाला उतना बड़ा मुंह फाड़ेगा, उतना बड़ा क्या होगा, भुजा होगा। बाह्य कोण के बारे में हमने बता दिया, आपको बताया कि नहीं, नहीं बताया बाह्य कोण के बारे में कि 2 का अंतःकोण का योग के बराबर होगा। लास्ट बताए इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, कोणों के आंतरिक विभाजक प्रमेय और बाह्य विभाजक प्रमेय। ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। ओवरऑल सार तो यही ना है जी, ए बी बटा ए सी बराबर क्या, बी डी बटा डी सी। तो यहाँ तक अगर आप कल रिवीजन करके आते हैं या और भी कोई छोटा मोटा अगर ज्योमेट्री वगैरह का बुक रखे हुए, टेक्स्ट बुक वगैरह, तो उससे एक बार पढ़ लेना शुरू में, तो बहुत मन लगेगा गुरुजी ज्योमेट्री केवल सिलेबस में रहना चाहिए परीक्षा में, ऐसा मन करेगा। अगर इसके बाद जाके खुद से किताब पढ़ लिया, अरे होगा ना 9वां 10वां का बुक किना है,
उसको निकाल के एक बार पढ़ लेना एक बार, तो भाषा और टाइट हो जाएगा दिमाग में, है ना। तो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग इस पे प्रश्न करेंगे और आगे की बात भी देखें।